हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में तीन ऐसे गोल्डन रूल देखेंगे जो एक डे ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप ऑप्शन बायर हो, सेलर हो, लेकिन आप डे ट्रेडर हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो ये जो रूल है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये रूल इतनी इंपॉर्टेंट है? आप बड़े लॉस से बच सकते हो, आप ट्रैपिंग ट्रेड से बच सकते हो और अल्टीमेटली आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो। इसलिए ये जो रूल है, ये जो तीन गोल्डन रूल है, ये आपके लिए लॉन्ग रन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में तीन गोल्डन रूल बताऊंगा और चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि ये जो गोल्डन रूल है वो इतने इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं थ्री इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स फॉर अ डे ट्रेडर। पहला गोल्डन रूल है, आप जब भी ट्रेड करोगे तो ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करना है। टेक अ ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ओके, ऐसी एक सेइंग है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, आपने कई बार सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जब भी ट्रेंड जो होता है अगर अप ट्रेंड में हो तो उस समय जो सेलर होते हैं, मतलब जो डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं, तो वो ट्रैप हो जाते हैं। ओके, और जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो बायर ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मैं बहुत पुराना एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं बैंक निफ्टी का एक लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि क्यों आपको ट्रेंड की दिशा में ट्रेड लेना है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड, आप ट्रेंड को तो समझते ही होंगे। अगर देखिए यहाँ पर कोई लाइन ऐसी ऊपर जा रही है तो इसे कहा जाता है अप ट्रेंड। ठीक है, अगर ऐसी लाइन डाउन जा रही है तो उसे कहा जाता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है और हम एग्जांपल ले रहे हैं 12 सितंबर का। बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, तो देखिए ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर ये लाइन ऊपर जा रही है तो कोई भी बोल सकता है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है ये एक छोटी सी रिट्रेसमेंट है, इसे कहा जाता है रिट्रेसमेंट, ये डाउन ट्रेंड है नहीं। ठीक है, अब जो मुझे आपको समझाना है कि क्यों आपको ट्रेड लेना है ट्रेंड की दिशा में, जो हम पहला रूल देख रहे हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं 12 सितंबर की फर्स्ट 15 मिनट कैंडल आप देखिए, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है। ठीक है, तो जो भी सेलर होंगे या फिर जो भी ट्रेडर होंगे जिन्होंने इस कैंडल पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया, डाउन साइड मतलब नीचे की दिशा में जिन्होंने भी ट्रेड लिया है, हो सकता है उन्होंने कॉल सेल किया होगा, हो सकता है उन्होंने बैंक निफ्टी का पुट बाय किया होगा, मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया है, तो वो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर ही ट्रैप हो गए। देखिए अगली जो ग्रीन कैंडल आई, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आई जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है पहले रेड कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है, तो इस प्रकार डाउन अप ट्रेंड में क्या होता है, सेलर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये रूल काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बिगिनर लेवल में काफी जो ट्रेडर होते हैं बड़ी बड़ी कैंडल देखकर अक्सर ट्रेड लेते हैं, तो वो अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। तो बिगिनर लेवल के लिए आपके लिए ये जो है रूल, टेक अ ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो मतलब अप ट्रेंड में सेलर ट्रैप हो जाते हैं और डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो बायर ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि फर्स्ट जो गोल्डन रूल है, टेक अ ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सीख लिया। तो सेकंड जो गोल्डन रूल है, यू मस्ट नो योर स्टॉप लॉस बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। मतलब आपको आपका स्टॉप लॉस पहले पता होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जब भी आप ट्रेड लेने से पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछिए, वेयर इज द स्टॉप लॉस। इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस लेवल आपको पता चल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत से जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उन्हें स्टॉप लॉस पता नहीं होता है, वो ट्रेड ले लेते हैं और निकलना कहाँ है उन्हें पता ही नहीं होता है और बहुत बड़ा कैपिटल वो लॉस कर बैठते हैं। ठीक है, तो आपको आपका स्टॉप लॉस का लेवल पता होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के आपको कभी काम नहीं करना है। तो ये है सेकंड गोल्डन रूल। मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ स्टॉप लॉस के लेवल। हो सकता है आपका ट्रेडिंग सेटअप अलग हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। देखिए, बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड यू मस्ट नो योर स्टॉप लॉस। मैंने एग्जाम्पल के लिए 12 सितंबर का ही एग्जाम्पल सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने लो लगाया था, यहाँ पर लो लगाया था, बाद में इस लेवल के ऊपर और इस जो रेड कैंडल थी
इसके ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेना चाहे तो उसका स्टॉप लॉस लेवल क्या होना चाहिए? तो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल का लो है इसके नीचे ये सेल होना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। आप कौन सा भी ट्रेडिंग सेटअप फॉलो कर लो, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस लेवल पता होना चाहिए जहां पर आपको ट्रेड से निकल जाना है अगर आपको लॉस हो रहा है तो, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस लेवल पता होना चाहिए। ये है हमारा सेकंड गोल्डन रूल, और बिना स्टॉप लॉस के आपको कभी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, वेयर इज द एसीएल, ओके, देन गो फॉर द ट्रेड। तो देखिए अब हमने दूसरा गोल्डन रूल देख लिया कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। अगर स्टॉप लॉस ट्रेड लेने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है, वेयर इज द एसीएल। एक बार आपको अपना स्टॉप लॉस लेवल पता चल गया, अगर वो बहुत बड़ा हो रहा है तो हो सकता है आप बिगिनर हो तो ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो अगर बहुत बड़ा एसीएल हो रहा है तो इस प्रकार ये रूल जो है मैजिक की तरह काम करेगा और आपका जो कैपिटल है वो बचाने में आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सेकंड गोल्डन रूल हमने देख लिया कि यू मस्ट नो योर स्टॉप लॉस। अब हम देखते हैं थर्ड गोल्डन रूल। तो थर्ड जो गोल्डन रूल है वो है नेवर टेक लॉस रिकवरी ट्रेड। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपने सुबह कभी लॉस कर दिया है तो लॉस के बाद होता क्या है, आपका जो ब्रेन है आपके कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है। वो खाली लॉस के बारे में सोचेगा कि किस प्रकार इस लॉस को रिकवर किया जाए। आप ट्रेडिंग सेटअप भूल जाओगे, आप सब कुछ भूल जाओगे, आपको यहाँ तक कि टाइम भी याद नहीं रहेगा कि कितने बज रहे हैं, ठीक है। आप खाली सोचोगे कि इस लॉस को किस प्रकार रिकवर किया जाए और आप लॉस रिकवरी ट्रेड लोगे। तो उसमें होगा क्या, आप ना तो ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करोगे ना तो कुछ फॉलो करोगे रूल्स, और सीधा लॉस रिकवरी ट्रेड के लिए पोजीशन साइज भी इंक्रीज कर दोगे और लॉस जो है वो दुगना कर दोगे, डबल ट्रिपल लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे सुबह लॉस किया, आप 3:30 तक मार्केट क्लोज होने तक लॉस रिकवरी ट्रेड लेते रहोगे और अपना पूरा कैपिटल मार्केट में गवा दोगे। तो इसलिए आपको ये रूल फॉलो करना है कि लॉस रिकवरी ट्रेड कभी नहीं लेना है, ठीक है। लाइव मार्केट में आपने आपके ध्यान में आएगा नहीं आप लॉस रिकवरी ट्रेड ले रहे हो नहीं ले रहे हो। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो तो आप एक चीज कर सकते हो, इसका सोल्यूशन में बोलता हूँ, अवॉइड द लॉस रिकवरी ट्रेड। कि आप ऐसा रूल बना लो कि आप दिन में एक ही ट्रेड ले लो, टेक ओनली वन ट्रेड इन अ डे। प्रॉफिट हो तो भी सिस्टम क्लोज कर दो और लॉस हो तो भी सिस्टम क्लोज कर दो। सिस्टम क्लोज करना काफी इंपॉर्टेंट है लॉस होने के बाद। अगर आप सिस्टम चालू रखोगे तो चार्ट आपको वापस बुला लेगा ट्रेड लेने के लिए और आप ट्रेड लोगे और वापस लॉस रिकवरी ट्रेड लेके लॉस को दुगना कर दोगे। तो इसीलिए ये थर्ड रूल भी इंपॉर्टेंट है कि नेवर टेक अ लॉस रिकवरी ट्रेड। हो सकता है आपने 2-3 बार ट्रेड लिया और अपना लॉस रिकवर कर भी लिया, हो सकता है पिछले 3-4 बार आपने ऐसा ही लॉस किया और लॉस रिकवरी ट्रेड करके वो लॉस रिकवर भी कर लिया। तो लेकिन आपको एक बैड हैबिट लग रही है लॉस रिकवरी ट्रेड लेने की, जो आपको आगे जाके बहुत बड़ा कैपिटल लॉस कर सकती है। ये जो हैबिट है वो आपका बहुत बड़ा कैपिटल लॉस करेगी। तो इसलिए आप ये रूल फॉलो करो, नेवर टेक अ लॉस रिकवरी ट्रेड। तो देखिए तो फ्रेंड्स आज हमने ये जो गोल्डन रूल फॉलो किए हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप बिगिनर हो, एक्सपीरियंस हो, आप किसी भी लेवल के ट्रेडर हो तो भी ये रूल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला रूल मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ कि ऑलवेज टेक अ ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। सेकेंड रूल है आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, ऑलवेज मस्ट नो योर स्टॉप लॉस। और थर्ड रूल है कि नेवर टेक अ लॉस रिकवरी ट्रेड, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट में मुझे आप जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा रूल है जो सबसे अच्छा लगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।